पिछली कक्षा में हम लोगों ने महत्तम समापवर्त सीखा। ठीक है, दो विधि से हमने महत्तम समापवर्त आपको बताया। आज की कक्षा में हम लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको एलसीएम भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में लासा भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो लघुत्तम समापवर्त जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी संख्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4, 8, 12, 4, 8 और 12, 4, 8, 12 दे रहा है। इसका लघुत्तम समापवर्त निकलेगा 24। अभी हम आपको करके दिखाएंगे वो पूरा। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 4, 8, 12 लघुत्तम समापवर्त है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 24, यानी 4, 8, 12। तो 24वां लघुत्तम है। 24वां लघुत्तम समापवर्त है जो छोटी से 24वां छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, जो 4, 8, 12 को 4, 8, 12 तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा 24। ठीक है, 4 से 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, तीनों से कट जाएगा। अब जो है हम लघुत्तम जो है दो विधि से कर सकते हैं। लघुत्तम दो विधि से कर सकते हैं। दोनों में जो आपको सरल लगे आप उससे कर लीजिएगा। पहली विधि जो है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरी है भाग विधि। ठीक है, तो जो आपको समझ में आएगा उसको आप कर लीजिएगा। थोड़ी सी हम जगह लेंगे। ठीक है, तो 4, 8, 12 का हम देख रहे थे। तो 4, 8, 12 पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 8 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 का हो गया, 8 का हो गया। उसके बाद 12 का, ये हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। 12 के निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 3, 3 एकम 3। अब तीनों का गुणनखंड लिख लीजिए। 4 का होगा भाई 2 गुणे 2, यानी इसमें क्या करेंगे, जो जितनी पावर रहेगी उसको लिख लेंगे। 8 में 8 की बारी आई, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की पावर 3। अब उसके बाद 12 की बारी आई, तो 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब इसमें क्या करते हैं, एलसासा बराबर क्या आएगा, एलसीएम बराबर क्या आएगा। तो इसमें जिस संख्या की सबसे ज्यादा पावर होती है जिस लाइन में भी, उसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो, पहले 4 का निकाला था तो 2 की घात 2 थी। ठीक है, जब 8 का निकाला तो 2 की घात 3 हो गई। फिर जब 12 के निकाला तो 2 की घात 2 हो गई और 2 की घात 3 की घात 1 हो गई। तो सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है 2 की पावर 3 में, सबसे ज्यादा हमको 2 की पावर 3 दिख रही है। तो 2 की पावर 3 निकाल उतार लेंगे, और 3 जो है सबसे बड़ी संख्या, 3 की घात 1 है। ठीक है, अब 2 की पावर जब 3 बार करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 जो एक बार लिखा जाएगा तो ये बराबर 24। यानी कि जो 4, 8, 12 का जो एलसीएम निकलेगा, जो लासा निकलेगा, वो 24 होगा। समझ गए आप? जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिस संख्या की पावर ज्यादा होगी उसको लिख लेंगे, लिख के गुणा कर देंगे। ये गुणनखंड विधि से हो जाएगा, तीनों को अलग अलग निकाल लेंगे। अब जब भाग विधि से निकालेंगे
तो भाग विधि से निकालने के लिए 4 8 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6, सॉरी 2 तिहाई 6, फिर 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 आ गया, फिर 3 से निकालेंगे भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, यानी लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। देखिए गुणनखंड विधि से ये है आपका, और भाग विधि से ये है। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगे उस तरीके से ये आप कर सकते हैं। हमने जो एग्जाम्पल हमने बताया था कि 24वां छोटी संख्या है जो 4 8 12 से पूरी तरीके विभाजित हो जाएगी, हमने उसको बता दिया। अब हम एक सवाल और देखेंगे, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल हम लेते हैं 24 30, 24 30 और एक संख्या और कोई चुन लेते हैं। चलिए 24 30 48 लेते हैं। 24 30 48 लेते हैं। तो पहले हम इसको 24 30 48 हमने दूसरे सवाल में लिया, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 24 को निकालेंगे तो 24 काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, ये बताया था हमने। 12 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 से, देखिए 2 से काटा 12 आ गया, फिर 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया 6 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 3 आ गया, फिर 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। 24 का हो गया। अब 30 का निकालेंगे हम, 30 का निकालेंगे तो 2 15 है, लास्ट में हमने बताया था 0 होगा या सम संख्या होगी तो 2 से कट जाएगा, तो फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया इसका 30 का। अब उसके बाद आ गया 48 की बारी भाई। 48 की आ गया तो ये आ जाएगा 24, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर इसका आ गया 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 3 आ गया, फिर 3 एकम 3। अब भाई तीनों का गुणनखंड लिख लीजिए, तीनों का जो वो क्या बोलते हैं गुणनखंड लिख लीजिए। किसका है, पहले है नंबर पे 24, दूसरे नंबर पे है 30, तीसरे नंबर पे है आपका 48। लिखते चलिए, इसका लिखेंगे हम 24 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। जब 30 में आएंगे, इसमें किसी की कोई पावर नहीं है, इसमें किसी के पास, सबके पास एक एक पावर है, लिख लेंगे, ठीक है। सबके पास एक एक पावर है, लिख लेंगे। अब 48 में आइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 32 16 48, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 बार 2 है, देखिए तो 2 की पावर 4 हो गई, और 2 की पावर 4 हो गई, और 3 की पावर 1 हो गई। हमने सबका गुणनखंड निकाला, लिख दिया, साइड में हमने ये पावर लिख दी भाई, जिसकी जितनी पावर थी उतनी लिख दिए। अब आप देखिए हमें पावर में संख्याएं कितनी दिख रही हैं, 3 संख्या दिख रही, 2 3 5, 2 3 5, पावर में हमको संख्या दिख रही है 2 3 5, तो हम मतलब ये जो गुणनखंड में संख्या है, तो गुणनखंड में जो संख्या आएगी हमारी 2 3 5 दी है, तो हम पहले
दो की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 4, 2 की पावर 4, और उसके बाद 3 की पावर कितनी है भाई 1, 3 की पावर 1 है, और उसके बाद 5 की पावर 1 है। जिसकी जितनी पावर थी उतना हमने इसमें लिख लिया, ठीक है, जिसकी जितनी पावर थी उसमें हमने इसका लिख लिया। अब 2 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख लिए भाई। अब उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो उसके बाद 16 से 48 हो गया, ठीक है, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 40 हो जाएगा, और 5 चौक को 20 और 4 24 हो जाएगा। 240 एलसीएम आ गया, ठीक है, 240 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि थी। अब भाग विधि से देख लेंगे, ये दोनों सवाल आप देख लेंगे तो आपको लगभग आ जाएगा। चौबीस, 30, 48, 2 से काटेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से 12 आ गया, 15 आ गया, 24 आ गया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 6 आ गया, कितना आ गया भाई 15 लिख दिया जाएगा, 24 आ जाएगा 12। जब तक जो संख्या लेंगे तीनों संख्याएं जब तक कटती रहेंगी लिखते रहेंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उसको उतारते चलेंगे। अब देखिए जैसे 12 कटा 2 से लिख लिए, 30 कटती 15 आ गया, फिर ये 24 आ गया। जब दूसरी लाइन में 15 नहीं कटेगा, जब तक ये 2 से दोनों संख्याएं कटती रहेंगी 15 तब तक हम उतारते चलेंगे, ठीक है। अब 2 3 6, फिर 15, फिर 6 आ गया। अब इसमें फिर 2 से एक लाइन जाएगी तो 3 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम 3 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, अब ये 3 आ गया, सॉरी 1 आ गया। फिर उसके बाद 5 आ जाएगा आपका, तो 5 1 1, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड लिखना है, गुणनखंड लिखिए, देख सकते हैं आप, 1 2 जो है इसका गुणनखंड लिखने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बचे 16 48, ठीक है। 48 गुणे 5, 5 40, और 5 चौक को 20, 4 24, 240 आपका भाग विधि से निकला था, 240 आपका गुणनखंड विधि से निकला था, 240 आपका भाग विधि से निकला है। जो विधि आपको सही लगेगी उस विधि से आप सवाल कर सकते हैं। हमने दोनों विधियां आपको सिखा दी है, और उसके बाद भी कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा क्लियर कर देंगे। आपका पिछली कक्षा में हमने मासा पढ़ाया था, ठीक है, अब इस कक्षा में आपका लासा हो गया, दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अगली कक्षा में जल्द मुलाकात होगी। बाकी जो इसकी पिछली कक्षा है कमेंट में उसका लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नए विषय नए टॉपिक के साथ। आपकी जो जरूरत होगी आप हमको बताएंगे, हम उस तरीके से नई क्लास लेकर आपको भेजेंगे।